गोरखपुर से संस्कारी नगरी बड़ोदरा पहुंचे श्री फौजी दिनेश विश्वकर्मा। उत्तर भारतीयों से की खास मुलाकात। 323 विधानसभा गोरखपुर से चलकर आज श्री फौजी दिनेश विश्वकर्मा गुजरात जिस संस्कारी नगरी बड़ोदरा पहुंचे, यहाँ उन्होंने स्थानीय उत्तर भारतीय प्रवासियों से एक विशेष मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बड़ोदरा और गुजरात में रह रहे गोरखपुर, बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज़ को सीधी सरकार तक पहुँचाना और उनकी समस्याओं को मजबूती से उठाना है। बड़ोदरा के खिसकौली सर्कल में आयोजित इस गर्मामयी मुलाकात के दौरान वी न्यूज मीडिया की टीम के राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ और सभी सम्मानित पत्रकार महोदय मुख्य रूप से मौजूद रहे। हमारे अनिल विश्वकर्मा जी, विजय भाई, राजकुमार विश्वकर्मा, शिव बहादुर विश्वकर्मा, सभी लोग मौजूद रहे। नमस्कार मित्रों, बी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी कैसे लगा, क्या महसूस किया, और आपके जो समर्थक है उनके लिए जो है दो शब्द आप बोलिए। सबसे पहले तो सभी यहाँ आए हुए हमारी सम्मानित जनता को मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं फौजी दिनेश विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश गोरखपुर खोरावार ब्लॉक से मैं आज गुजरात की पावन धरती पर आया हूँ। कलाली नाका के पास मैं खड़ा हूँ और हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सी जनता इसमें है। गोरखपुर, चौरी चौराहा, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ के तमाम लोग यहाँ पे हैं। हमारा मानवता रक्षा फाउंडेशन का मतलब ही है कि जनता का भलाई हो। हमारा मांग है यूपी रेजिमेंट का। अगर उत्तर प्रदेश में यूपी रेजिमेंट का सरकार निर्माण कराती है तो यूपी के लोग भर्ती होंगे। जिस तरह यूपी पुलिस है उसी तरह रेजिमेंट का निर्माण होना चाहिए। और जो लोग आके यहाँ कमा रहे हैं इसमें से बहुत लोग अच्छे पढ़े लिखे भी होंगे। अगर जो रेजिमेंट बनता तो इसमें भी लोग भी वहाँ भर्ती होते रेजिमेंट पर। और हमारा मांग ये है कि हर जगह जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं अपनी मांग को जारी रखें। जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक हमको सरकार देगा नहीं। और जो भी सरकारी स्कूल है हर राज्यों में देखा जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है, सरकार बंद कर रहा है। तो प्राइवेट स्कूलों का ज्यादा वर्चस्व है। तो प्राइवेट स्कूलों में पूरे भारतवर्ष में सरकार 25% का आरक्षण दे। 25% उसको दे कि जो गरीब तबके के लोग जैसे जिसे जो काम कर रहे हैं, अपने इतना दूर से आए हुए हैं, 4 स्टेट 5 स्टेट पार के जो नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चों को, जो रिक्शा चला रहा है, जो टेम्पो चला रहा है, जो गर्रा माटी दे रहा है, उनके बच्चों को सरकार 25% का आरक्षण दे। हर प्राइवेट स्कूल में सरकार देने का काम करे। उसी जिस तरह हमारा बेटा पढ़ के अच्छा बनेगा उस तरह गरीब का भी बेटा पढ़ के अच्छा डिग्री हासिल करे, अच्छा IAS PCS वो भी बनने का वजह करे। तो सरकार को हमारी मांगे यही है। और अग्निवीर योजना जो है सरकार भर्ती करती 4 साल में। 4 साल में बहुत से अग्निवीर ऐसे भर्ती होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। ट्रेनिंग करके सीधे जाते हैं, सीधे उनका हत्या हो जाता है, मर जाते हैं, गोली लग जाती है, पता नहीं चल पाता है कैसे कहाँ रहना है, कैसे बचना है कि नहीं बचना है। वो 9 महीना में क्या सीख पाता है, उसको कोई मालूम है नहीं है। तो ये नौकरी को सरकार परमानेंट करे, जो अग्निवीर योजना है उसको परमानेंट करने का कार्य करे। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की जो भी जनता है, चाहे वो बिहार के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे जहाँ से भी है, हमारा मांग पूरे भारतवर्ष के लिए है। लेकिन यूपी रेजिमेंट का मांग उत्तर प्रदेश के लिए है, क्योंकि हर राज्यों में रेजिमेंट का निर्माण है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ 25 करोड़ की आबादी है। तो जब हर राज्यों में सरकार दे सकती है तो उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं। हमारा हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है। हम लड़ाई लड़ेंगे सरकार से और लेंगे। आज नहीं तो कल हम लेके रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां लड़ाई लड़ेगी। अपने हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आप लोगों का मैं दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस बड़ोदरा के पावन धरती पे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया। सभी बड़े भाई लोगों के सहयोग से ये कार्य हुआ है। जय हिंद, जय भारत। तो सर, आप जो है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 2027 में 323 विधानसभा से आप प्रत्याशी भी हैं, लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। तो सर, जनता के बीच में आपके मुद्दे क्या होंगे? मैं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा 323 का मैं भावी विधायक प्रत्याशी भी हूँ। जनता के बीच मेरा मांग यही है जो मैंने अभी आपको पहले बताया। सबसे पहले देश हित की बात है, प्रदेश हित की बात है। जो निचले पायदान पे खड़े हैं उनके लिए आपकी क्या मांग है? भाई, निचले पायदान पे जो खड़े हैं सरकार उनको रोजगार दे। जो यहाँ इतने दूर दराज आते हैं उनको सरकार फैक्ट्रियां, अगर जो गुजरात में है, अहमदाबाद में है, जितनी फैक्ट्रियां हैं कुछ उधर उत्तर प्रदेश में भी लगे कि हमारे लोग वहां भी नौकरी करें। इतना दूर आने की क्या हो सकता है। सरकार अगर सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है तो प्राइवेट नौकरी देने का कार्य करे।
जी, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग यहाँ काम करने के लिए मजदूर आते हैं, उनके लिए जो है सरकार से आपकी क्या मांग है? कि हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार से लोग जो आते हैं, जो अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ सालों साल जो है मजदूरी करते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आने जाने की समस्याएं आती हैं, तो उनके लिए सरकार से आपकी क्या मांग है? कि जो भी उत्तर प्रदेश या बिहार से चाहे किसी स्टेट से भी चल के दूसरे स्टेट में नौकरी करते हैं, सरकार उनको सुरक्षा, जो भी कार्य करने वाले हैं, सरकार उनको पहले तो अच्छी सुरक्षा दे। और जो भी टूरिस्ट टाइप के, मान लीजिए हम टूरिस्ट हो गए, जहां अगर दूसरे स्टेट में जाकर पाके टूरिस्ट टाइप के हो गए, कि हमको वहाँ सरकार मदद दे, हमारा हेल्प करे और हमारी जान मान की खतरा जो हो रहा है उसको सुरक्षित हमको रखने का कार्य करे। जहाँ भी हम काम करते हैं कोई ठेकेदार हड़प लेता है, बहुत से बिल्डर काम करवा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं। उस बिल्डरों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि भाई दूर दराज से अगला आके यहाँ नौकरी हमारे यहाँ कर रहा है तो उसका पैसा सही टाइम से दे देना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। जी, अभी बिहार में जो है भूषण तिवारी की जो है एनकाउंटर में हत्या हो गई है, सर उस पर आपका क्या राय है? देखिए, बिहार में जो हत्या हुई है भूषण तिवारी का, भाई मैंने तो देखा नहीं उस चीज को, लेकिन सुना है कि भूषण तिवारी जो थे गरीबों की मदद करते थे, एक गरीबों का मसीहा था। जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो सरकार को या पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैंने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई मैं दोषी हूँ, मेरे हाथ में पिस्टल है, भाई मैंने फेंक दिया, मुझे मत मारो, मैं अपनी प्राणों की भीख मांग रहा हूँ, तो उनको नहीं मारना चाहिए। बड़े बड़े क्रिमिनल को नहीं मारा जाता है, तो देश हित में बात करता था। भाई ये न्याय गलत है और इस तरह होगा तो पूरे भारतवर्ष में आंदोलन शुरू हो जाएगा। अगर किसी भी गरीब तबके के लोगों को मारा जाएगा तो भारतवर्ष में आंदोलन शुरू हो जाएगा। और मेरे कहने का मतलब अगर न्याय है तो उसको न्याय दीजिए। अब तो मान लीजिए वो तो चला गया, भूषण तिवारी तो आ नहीं सकता, लेकिन उसके परिवार को सरकार 1.5 करोड़ रुपया मुआवजा दे और उसके परिवार को नौकरी दे और पूरे परिवार का हिफाजत करने का जिम्मेदारी ले। उस व्यक्ति को मेरे कहने का मतलब यही है कि उसको पूरा मतलब प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि उसने देश हित के लिए किया है। आप सब गरीब जनता की आवाज उठा रहा था वो। अभी वैसे मान लीजिए मैं यूपी रेजिमेंट का मांग कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो हमारे ऊपर FIR कराना शुरू कर दे, मारामारी करना शुरू कर दे, तो ये गलत है कि सही है? आप लोग यूपी बिहार से हैं, मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? भाई सही कर रहा हूँ ना। मैं उत्तर वहां से आया हूँ, 5-7 स्टेट मैं पार करके आया हूँ, यहाँ मुझे कोई धमका दे, कोई बात कर दे तो गलत है ना। मैं तो एक देश सेवा की बात कर रहा हूँ, जनहित की बात कर रहा हूँ, और मैं देश का सिपाही रहा हूँ, मैं बॉर्डर पर रहा हूँ। देश का सिपाही की कोई जाति नहीं होती है। क्या मैं यूपी का था तो मैं बॉर्डर पर ड्यूटी करता था? क्यों मैं यूपी के लिए करता था? मैं तो पूरे भारतवर्ष के लिए करता था भाई, चाहे वो गुजरात हो, असम हो, बंगाल हो, पूरे भारतवर्ष के लिए। जो देश का सिपाही होता है वो देश हित में बात करता है। तो मेरा जो भी बात होगा देश हित की होगी। जो भी सुरक्षा मैं मांगूंगा किसी से वो देश हित की बात होनी चाहिए। मेरा पर्सनल कोई मांग नहीं है, मुझे सांसद विधायक की बहुत बड़ी लालच नहीं। मैं तो देश का सिपाही हूँ, मुझसे बड़ा किसके पास ताकत है? मैं नेता के सामने, किसी नेता में दम है आगे चल जाएगा? नहीं, वो मेरे बल पर जाता है, मैं बंदूक लेकर आगे जाता हूँ। वो कोई देश का नेता नहीं जाता है बंदूक लेकर हाथ में। जी, शॉर्ट में जो आपके समर्थक यहाँ इतने इकट्ठा हुए हैं सर, उनके बारे में 2 शब्द आप कह दीजिए। आज बड़े गर्व की बात है कि इतने लोगों के बीच मुझे मौका मिला। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की पावन धरती से आके आज गुजरात की पावन धरती पर मैं भाषण देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोग सभी जनता का आए हुए मैं दिल के गहराइयों से वंदन अभिनंदन करते हुए मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को जय हिंद। जी, आपसे बात कर सर बहुत अच्छा लगा। और हमारी मीडिया की टीम में हमारे जो है अनिल भाई ब्यूरो चीफ, राजकुमार विश्वकर्मा जी, और आदर्श विश्वकर्मा कल्याण समाज के जो है सत्येंद्र विश्वकर्मा जी, और श्री दिनेश शर्मा जी विश्वकर्मा समाज सेवी, और यहाँ जो भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।